हेलो दोस्तों, हम भारत के अलग अलग कोने में जाते हैं तो हमें इतिहास उसकी अलग अलग झलकियाँ दिखलाता है। तो आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली के कुतुब मीनार में। ये टिकट एरिया है। यहाँ से टिकट परचेस करके कुतुब मीनार के अंदर जाना पड़ता है और उसके बाजू में हमें बैग रखनी पड़ती है। वहाँ पे बैग काउंटर है। यहाँ पे टिकट की प्राइजेस लिखी हुई है। ये मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं। आकाश, धर्मेश, वैभव एंड राहुल। अभी हमें रास्ता क्रॉस करके अंदर जाना पड़ेगा, तो हम जा रहे हैं उस साइड में। चलो। ये चेकिंग पॉइंट है। अभी हम अंदर आ गए। हम जैसे ही सिक्योरिटी पास करके अंदर जाते हैं तो हमें मुगलों के अंश दिखाई देते हैं। ये मुगलों के गार्डन्स जो मुगलों ने बनाए थे। इस साइड से हमें ये जो मस्जिद है ये शाहजहां के टाइम पे बनाई गई थी और ये आज भी एक्टिव है। लोग आज भी यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आते हैं। यहाँ पे कुतुब कॉम्प्लेक्स की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। और कुतुब कॉम्प्लेक्स का पूरा मैप भी यहाँ पे दिया गया है। अभी मैं कुतुब मीनार के डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ये दूसरा रास्ता है जाने के लिए। अभी आके आते इधर भी एक मैप दिया गया है और कुतुब कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सब इधर लिखी गई है। मुगलों ने बनाए गए गार्डन हमें हर जगह दिखाई दे रहे हैं। ये है भारत की सबसे पहली मस्जिद। इसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये 12th सेंचुरी में कंप्लीट की गई थी। इसके बाद ही कुतुब मीनार का काम चालू किया था। यह है कुतुब मीनार। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। इसका नीचे का व्यास है 14.3 मीटर और वैसे ही ऊपर जाते हैं तो इसका व्यास हो जाता है 2.75 मीटर। इसका निर्माण 1199 से लेके 1235 तक हुआ। इसको 2 राजाओं ने बनाया। कुतुब ऐबक ने पहली मंजिल बनाई और उसके दामाद ने इल्तुतमिश ने 3 और मंजिलें बनाई। बाद में 14th सेंचुरी में फिरोज शाह ने 4th मंजिल को रिपेयरिंग के टाइम पे उसके 2 भाग कर दिए। यह है अलाई दरवाज़ा। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने जब वो एक्सटेंशन कर रहा था मस्जिद का तब करवाया था। ये साउथ का गेट है और ये फर्स्ट ट्रू इस्लामिक आर्किटेक्चर है इंडिया का। ये रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। इधर से लोग आते थे नमाज़ पढ़ने के लिए। हुमायूं टॉम्ब बनाने के लिए इसकी नकल की गई है और बाद में ताजमहल के लिए भी इसकी ही नकल की गई है। ये है इमाम जामिन की टॉम्ब। ये तुर्की से आए हुए थे और ये यही कुतुब कॉम्प्लेक्स में रहते थे। इनका समय सिकंदर लोदी एंड हुमायूं के टाइम का है। ये मस्जिद के इमाम थे और वो इसी परिसर में रहते थे, इसलिए उनका इधर मकबरा बनाया गया।
इस पूरे कॉम्प्लेक्स में 25 से 30 कब्र है, जिनमें से मैक्सिमम के ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ। ये टॉम लोधी आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाई गई है। इसको 1537 टू 1538 के बीच में बनाया गया। इस कुतुब मीनार के ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई है। इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण लालकोट किले के अवशेष से और 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के बनाया गया था। ये पत्थर उसके प्रूफ दिखाई देते हैं। ऐसे डिज़ाइन हिंदू धर्म के मंदिरों में ही पाए जाते हैं। अभी मैं मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ। ये मस्जिद का एंट्रेंस है और ये जो बाहर आपको तालाब दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये पानी की व्यवस्था की गई थी कि जो भी अंदर जाए वो पहले अपने मुंह हाथ पैर धो ले। हम जैसे ही अंदर जाते हैं हमें बहुत सारे स्तंभ दिखाई देते हैं ये कॉरिडोर में, और उन स्तंभों के ऊपर हमें बहुत सारी हिंदू नक्शियाँ दिखाई देती है। एक्चुअली वही स्तंभ है जो हिंदू मंदिरों को तोड़ के यूटिलाइज किए हुए हैं। इस कॉरिडोर का निर्माण इस्लामिक रिवाज के अनुसार किया गया है। इस्लामिक रिवाज के अनुसार औरतें नमाज इस कॉरिडोर में बैठ के पढ़ेगी और आदमी खुले में पढ़ेंगे। यहाँ पे दो कब्र दिखाई देती है, एक है कुतुब ऐबक की और दूसरी है उनकी पत्नी की, और तीसरी कब्र के ऊपर कोई नाम नहीं है। यह है आयरन पिलर जो 4th सेंचुरी में बनाया गया था। इसके ऊपर कभी भी जंग नहीं लगता। और इसके पीछे जो टूटी हुई इमारत दिखाई दे रही है, एक्चुअली वो में मस्जिद है और वो कंक्रीट में बनाई गई थी, इसलिए भूकंप आने के बाद वो टूट गई। इस्लाम धर्म के अनुसार दिन में 5 टाइम नमाज होनी चाहिए, तो इस मस्जिद को उसी तरीके से एक्सटेंड किया गया था। पैसे का इशू होने के कारण इसको कोई रूप नहीं दिया गया था। यहाँ पे मस्जिद की दीवारों के ऊपर आपको कुरान की आयतें लिखी हुई दिखाई देगी। साइड है मस्जिद की, और इसी से हमें रास्ता दोनों तरफ जाता है। एक है अलाउद्दीन खिलजी की टॉम की तरफ और दूसरा रास्ता जाता है इल्तुतमिश की टॉम की तरफ।
यह है इल्तुतमिश या अलतमिश का मकबरा। ये बेहद ही खूबसूरत मकबरा है। बैठना इधर। ये मकबरा जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है। इसी कंसेप्ट को कॉपी किया है ताजमहल में। ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये डुप्लीकेट मकबरा यानी कि रिप्लिका है, और इसकी जो मेन बॉडी है वो इस ज़मीन के नीचे है। ऊपर एक रूफ भी था लेकिन वो रूफ टूट गया, और जो बाजू में है दीवारों के ऊपर एक्चुअली ये एक मस्जिद है। यहाँ पे हम प्रे कर सकते हैं। ये छोटी मस्जिद बनाई गई है और यहाँ पे पूरी कुरान की आयतें लिखी गई है। ये है वो रास्ता जहाँ से नीचे जा सकते हैं। अभी ये रास्ता बंद किया गया है, अंदर कोई लाइट नहीं है। जो ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंदर जा सकते हैं साफ़ सफाई करने के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे की तरफ। ये जो टूटी हुई इमारतें दिखाई दे रही है एक्चुअली ये भूकंप के कारण टूट गई है, और इसको बाद में किसी ने रिपेयर नहीं किया। ये है मदरसे जो अलाउद्दीन खिलजी ने उस टाइम पे बनाए थे कि लोग इस्लाम की पढ़ाई कर सके। अभी यहाँ पे उनका रिपेयरिंग का काम चालू है। ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। ये टूट गया है पूरी तरह से, लेकिन बाद में इसी को किसी ने भी रिपेयर नहीं किया। ये किसी की कब्र है लेकिन इसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। अभी मैं खोज रहा हूँ अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। ये है मुगल गार्डन। फाइनली अलाउद्दीन खिलजी की कब्र मिल गई। ये है अलाउद्दीन की खिलजी की कब्र। खिलजी का नाम इतिहास में बहुत बड़ा है, लेकिन उनकी कब्र देखिए पूरी सिंपल है। हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर थे, इसके वजह से मैं भी किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया होगा। लेकिन आसपास के कंस्ट्रक्शन से ऐसा पता चलता है कि ये बनी तो थी लेकिन भूकंप के कारण गिर गई होगी। लेकिन इस मकबरे से इल्तुतमिश का मकबरा 80 साल पुराना है, लेकिन वो आज भी अच्छी कंडीशन में है।
यह है अलाई मीनार। इसका निर्माण चालू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उनको कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनार बनानी थी। उनको अपना नाम इतिहास में अमर रखना था, इसलिए उन्होंने इस मीनार का काम चालू किया था। लेकिन ये मीनार 25 मीटर तक होने तक उनकी डेथ हो गई और इस मीनार का काम बंद हो गया। आगे जाके इस मीनार को किसी भी राजा ने कंप्लीट करने का नहीं सोचा। इसी कारण ये मीनार अधूरी की अधूरी रह गई। कुतुब कॉम्प्लेक्स पूरा घूमने के बाद ये पता चला कि ये किसी एक राजा ने नहीं बनाया है। गुप्ता डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, मुगल एम्पायर, इन सब ने इसमें योगदान दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।